एसडीएम भगवत शरण त्यागी को दी भावभीनी विदाई। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में बुधवार शाम को निजी मैरिज होम में भव्य विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकारों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों में एसपी महेंद्र कुमार मीणा, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, बाड़ी थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, सदर थानाधिकारी मोहर सिंह मीणा, कंचनपुर थानाधिकारी पूर्व CHMO डॉक्टर गोपाल गोयल, PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल, विद्युत विभाग ANRD मीणा, JN जगदीश मीणा, कुलदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रवि कुमार द्वारा किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर गोपाल गोयल एवं डॉक्टर हरिकिशन मंगल, बशेड़ी EO श्याम बिहारी गोयल, ANRD मीणा सहित अन्य वक्ताओं ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके सरल, मिलनसार, कर्मठ एवं जनहितैषी व्यक्तित्व की प्रशंसा की। विदाई समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने अपने संबोधन के दौरान मोबाइल के माध्यम से प्रसिद्ध गीत मैं पल दो पल कर आई हूँ सुनाकर अपने भाव व्यक्त किए। उनके भावुक शब्दों और गीत ने समारोह में उपस्थित लोगों को भी भावुक कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन का आभार व्यक्त किया। समारोह में एसडीएम कार्यालय के समस्त कार्मिक, तहसील कार्यालय के कर्मचारी, पटवारीगण, महिला पटवारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न विभागों के कार्मिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को उज्ज्वल भविष्य एवं सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ हमारा मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलूँ। मैंने अपने इस 15-16 महीने के कार्यकाल में मेरे लिए उपखंडाधिकारी का पद पहली बार मिला था। मैं तहसीलदार सेवा से पदोन्नत होकर प्रथम बार मेरी पदस्थापन उपखंडाधिकारी के रूप में यहाँ हुई थी। और बाड़ी जब मेरा पदस्थापन हुआ, मेरी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत हुआ। लेकिन फिर मैंने अपने मन को ये समझाते हुए कि चलो अपना घर है, मैंने यहाँ आकर इस पद के कर्तव्यों के अनुरूप अपने कर्तव्य निर्वहन करने का जैसी मुझ में योग्यता क्षमता थी प्रयास किया। मुझे नहीं पता कि मैं इन प्रयासों में कहाँ तक सफल हो पाया, नहीं हो पाया, लेकिन मैंने यहाँ जो काम किया वो ये समझ के किया तो जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, ये मेरे अपने हैं और मैं इनका हूँ। उस अपने दम से काम किया। मैंने इस पद पर निर्विकल्प, निस्वार्थ रूप से काम करने का प्रयास किया। मैंने इस तरह से काम करने का प्रयास किया, मैं भले ही धौलपुर का रहने वाला था, लेकिन जिस तरह से मैं किसी अन्य जिले में अपने हेडक्वार्टर पर रह के काम करता, उसी प्रकार
मैंने यहाँ बाड़ी में रह के काम किया और मैंने कभी भी अपने घर पर ताला ही पड़ा हुआ है मेरे घर पे आज भी। कभी भी सैटरडे संडे या डेली अप डाउन कर सकता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे नहीं करने दिया कि पद के दायित्व या पद के कर्तव्य तभी पूरे होते हैं जब मैं हर समय यहाँ रह के कार्य करूँ। निश्चित रूप से मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाड़ी जैसी टीम मिली। आप सभी ने विभिन्न रूपों में मुझे श्रेय देने का कहा कि SIR हुई या अन्य कोई काम हुआ। निश्चित रूप से मेरे साथ काम करने वाले मेरे सहकर्मी, मेरे साथी ऑफिसर्स बढ़िया थे, उनके काम का मुझे श्रेय मिला। मैंने इस कार्य के दौरान यदि किसी भी प्रकार से मन क्रम वचन से कोई ऐसा किसी को कह दिया हो, क्योंकि नौकरी है, कई बार इन पोस्टों पर काम कराने के लिए जोर से बोलना पड़ जाता है, कागज भी चलाना पड़ता है, लेकिन मेरा मन हमेशा ही सफ़ेद कागज की तरह से कोरा रहा। कभी किसी के प्रति दुर्भावना या द्वेष ना पहले था ना अब है। मैं भी आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि यदि मेरे किसी भी काम से आपको कोई ठेस पहुंची हो तो कृपया उसको यही भुला दें और मधुर स्मृतियों को अपने पास रखें। इसके साथ ही एक चीज में ये मेरे साथी जानते हैं, गुनगुनाता रहता हूँ, वो आप सभी लोग जानते हैं, पर एक बार मैं आपको वो चीज़ें सुनाना चाहता हूँ। गाने की योग्यता नहीं है, इसलिए ऐसे समझाना। घायल अजगर को ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने किया रेस्क्यू, बचाई जान। धौलपुर की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत बसई सामंता स्थित हरिदास बाबा मंदिर की सड़क पर एक अजगर जाल में फंसा मिला, जो कि घायल अवस्था में पड़ा था। ग्रामीणों द्वारा गांव के व्यक्ति उत्तम सिंह को सूचित किया गया। उन्होंने मौके पर आकर वन विभाग के कर्मचारी कृष्ण अवतार को सूचना दी गई। तब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जाल काटकर उसे बचाया और वन कर्मियों ने उसे सुरक्षित केसरबाग के जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। खाए को पहले जी नहीं देखो पहले खाए को जी ने कब खाए को पहले ज्यादा होगा देखो महापंचायत का ऐलान, शराब का गोदाम हटाओ नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के सरानी खेड़ा के समीप स्थित रामनगर गांव में संचालित शराब गोदाम को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कुशवा समाज के करीब आधा दर्जन गांव के केंद्र बिंदु माने जाने वाले रामनगर में पिछले करीब 2 महीने से शराब का गोदाम संचालित हो रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गोदाम से अवैध रूप से शराब की बिक्री भी की जा रही है, जिसके चलते दिन भर असामाजिक तत्वों का गांव में आना जाना लगा रहता है। ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए कहा कि अगले माह विद्यालय खुलने के बाद छात्राओं का इसी मार्ग से आवागमन होगा। ऐसे में रास्ते में शराब पीने और जमावड़ा लगाने वाले लोगों के कारण बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज क्षेत्र के कई गाँवों के लोगों ने रामनगर में महापंचायत आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि जल्द ही शराब गोदाम को गाँव से नहीं हटाया गया तो ग्रामीण बड़े जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान चंदन सिंह, देवेंद्र सरपंच, भूरे, जगदीश, शिवनारायण सहित सैकड़ों पुरुष और महिलाएं मौजूद रहे। मेरा नाम सपना है, रामनगर की रहने वाली हूँ। हमें यहाँ से दारू का ठेका उठवाना है। गोदाम खोल रखा है मसूदपुर वालों ने, बुरी सिंह ने। हमें यहाँ से ठेका उठवाना है। बनवारी लाल का लड़का है, गोदाम खोल रखा है, ये उठवाना है हमें यहाँ से। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे रामनगर में। सुबह शाम पी के रहते हैं, ना तो खाने देते हैं ना। ये 4-5 गांव में से दारू बंद करानी है यहाँ से। यहाँ कहीं भी नहीं बेचनी चाहिए दारू। पी के आ जाते हैं, रोटी नहीं हम कलेक्ट्री में गए तो कलेक्टर साहब ने भी हमारी अपील नहीं मानी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने राशन कार्ड, पेंशन बंद करने की कही। तुम सका बोलो नहीं समझ नहीं। दारू नहीं बिक रहे थे, बोलो। रामविलास है और ग्राम रामनगर है, पंचायत नगरपालिका है। और हमारे गांव से 100 मीटर की दूरी पर मसूदपुर में दारू बिकती है। और पी करके गांव में हमारी बहन बेटियों को परेशान करते हैं। और हमने धौलपुर जा करके मतलब शिकायत की, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसलिए हम आगे जा करके कार्रवाई करेंगे और बाड़ी रोड धौलपुर को धरना प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर नहीं सुनवाई होगी तो आगे तक जाएंगे। वोट पड़ेंगे तो दारू नहीं आवेगी, नहीं आवेगी। वोट पड़ेंगे तो नहीं देगा, दारू देंगे तो वोट भैया राजाखेड़ा में श्री परशुराम भव्य शोभा यात्रा को विप्र समाज को किया आमंत्रित। राजाखेड़ा धौलपुर की प्रमुख खबर। भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर राजाखेड़ा में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए शोभा यात्रा आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने धौलपुर पहुंचकर विप्र समाज के लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। समिति ने सभी सनातन प्रेमी बंधुओं से सब परिवार उपस्थित होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने की अपील की है। पोस्टर के अनुसार भगवान श्री परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रविवार दिनांक 7 जून 2026 को दोपहर 1 बजे से किया जाएगा। आयोजन समिति का उद्देश्य इस पावन पर्व को धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाना है। पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान परशुराम त्याग, शौर्य और मर्यादा के प्रतीक हैं। ऐसे में समाज के सभी वर्गों की उपस्थिति इस आयोजन को और अधिक भव्य बनाएगी। इस दौरान अभिभाषक संघ पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, प्रिंस अनुराग मुदगल, नंदकिशोर शुक्ला के साथ राजाखेड़ा से आए कालीचरण शर्मा, पातीराम मुदगल, हरिंद्र दीक्षित, केपी शर्मा, कैलाश जी, बिट्टू शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक को महानिदेशक डेस्क अवार्ड मिलने पर दी बधाई। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को सराहनीय एवं उल्लेखनीय कार्यों के लिए महानिदेशक पुलिस प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति रोल मिलने पर धौलपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने दी हार्दिक बधाई। धौलपुर हॉकी टीम ने जोधपुर को हराया। विजयी आगाज से बड़ा खिलाड़ियों का उत्साह। धौलपुर की प्रमुख खबर। पाली के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में धौलपुर हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले ही मुकाबले में जोधपुर हॉकी टीम को 3-1 से पराजित कर प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत की। टीम की इस जीत से खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। जिला हॉकी संघ के संयुक्त सचिव अजय बघेल ने बताया कि मैच के प्रारंभ से ही धौलपुर के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और जोधपुर की टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा। धौलपुर की ओर से उबेद, मयंक शर्मा एवं अमन ने एक गोल कर टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। वहीं धौलपुर के खिलाड़ियों ने मजबूत रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए जोधपुर को केवल 1 गोल तक सीमित रखा। मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर धौलपुर के खिलाड़ी
उवैद को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी तेज गति, शानदार ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता ने दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने के बाद खिलाड़ियों ने इसे टीम वर्क और नियमित अभ्यास का परिणाम बताया। टीम के कोच योगेश थापा ने कहा कि खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे और रणनीति के अनुरूप खेलते हुए शानदार जीत हासिल की। धौलपुर हॉकी टीम की सफलता पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र बोहरा, सचिव रणवीर परमार, कोषाध्यक्ष विजय दिवाकर, हीरा बहादुर, अकील अहमद, कोच योगेश थापा, आदित्य शर्मा, रंजीत दिवाकर, राजू सहित पूर्व हॉकी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं दी। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि धौलपुर की टीम प्रतियोगिता में आगे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खिताब की प्रबल दावेदार साबित होगी। हाँ बस लगा दे बस न्यू चिड़िया कलाइए बोलने चाहिए बस। फेंक दे उबेद को फेंक दे बस। माँ लगा दे बस नो जान दे गाड़ी पर बनाओ बस। सचिव रेखा यादव ने किया जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर संजीव मागू के निर्देशन में आज दिनांक 4 जून 2026 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रेखा यादव द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। साथ ही मुलाकात कक्ष स्थान पर लीगल एंड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में बंदियों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं का आकलन करना और उन्हें समय पर निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित कराना था। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने बंदियों से उनके केस स्टेटस, जमानत, अपील एवं भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट LTC आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, जेलर पूरन चंद सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। वकील होंगे घर के वहीं होंगे और वहीं का चाहिए, पर वहाँ पर भी कोई ऐसी तो दिक्कत नहीं है कि वकील की दिक्कत हो तो यहाँ से इन्फॉर्म करवा दें। किसी को नहीं। और जो यहाँ के बंदी हुए यहाँ के केस के आप लोग भी रहे पहले क्यों सबके वकील हैं, यहाँ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है? हाँ बोलो, आप तो पहले भी थे सर। हाँ मतलब आरएस की तैयारी कर रहा हूँ तो किताब मेरी निजी किताब है, मैं जयपुर से ट्रांसफर है। किस मामले में हो आप? ऐसे ही भर्ती रही। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने वृद्धाश्रम का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर संजीव मागू के मार्गदर्शन में आज दिनांक 4 जून 2026 को रेखा यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा वाटर बॉक्स चौराहे के पास स्थित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य आश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की आवास, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जाँच करना था। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने उपस्थित स्टाफ को व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान 9 पुरुष उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम के प्रत्येक कक्ष, रसोई घर, शौचालय और परिसर की साफ सफाई का गहनता से अवलोकन किया। सचिव द्वारा स्वच्छता व्यवस्था में तत्काल सुधार करने तथा वृद्धजनों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सचिव ने बताया कि बुजुर्ग हमारी समाज की धरोहर हैं। उनके जीवन के इस पड़ाव में उन्हें समान सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। डांग चेतना सेमिनार का कल होगा आयोजन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। शिक्षा, संस्कार एवं सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से डांग चेतना सेमिनार का आयोजन दिनांक 5 जून को शिव गार्डन, बाड़ी रोड, बसेड़ी में किया जा रहा है। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा, करियर निर्माण, सामाजिक जागरूकता एवं नागरिक दायित्वों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्र के गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि निवृत्ति सोमनाथ, सीईओ जिला परिषद धौलपुर, विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र प्रसाद, एसडीएम आरएस कृष्णराज आरपीएस, देवेंद्र जंगल डीपीएसडब्ल्यूओ, जितेंद्र आरपीएस, विनीत कुमार आरटीएस शामिल होंगे। कार्यक्रम पूर्णतः शैक्षणिक एवं सामाजिक जागरूकता पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक सोच एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। हाईवे पर हादसा, सड़क पर आई गौवंश के चलते बाइक हुई स्लिप, बुजुर्ग पिता के साथ पुत्री घायल। बाड़ी की प्रमुख खबर, उपखंड से गुजर रही हाईवे 11B पर सरमथरा रोड के गड़रपुरा गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार आंगली थाना क्षेत्र के भवनपुरा गांव निवासी 60 वर्षीय अब्दुल पुत्र रमजान खां अपनी बेटी 24 वर्षीय साइनाज को लेकर आज सुबह धौलपुर दिखाने गया था, जहां से दवा लेकर दोनों पिता पुत्री अपने गांव वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक गड़रपुरा गांव के पास पहुंची, अचानक से हाईवे पर आई गौवंश से बाइक अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे फिसलती चली गई, जिसमें दोनों पिता और बेटी घायल हो गए। रास्ते से गुजरे लोगों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस 1033 से उनको बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल अब्दुल को गंभीर हालत में धौलपुर भेजा है। साइनाज का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। 12वीं कक्षा के छात्र 17 वर्षीय किशोर ने लगाई फांसी, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। बाड़ी की प्रमुख खबर, शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले में एक 17 वर्षीय किशोर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजन उसे लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोतवाली पुलिस ने मृतक किशोर के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। घटना को लेकर कुमट सेरगंज निवासी मृतक छात्र के पिता बंटू वैश्य ने बताया कि 17 वर्षीय उनके तीसरे नंबर का बेटा हिमांशु 12वीं क्लास में पढ़ता था। ट्यूशन पढ़कर गुरुवार को सुबह 10:30 बजे के करीब घर आया तो माँ से बोला कि खाना बना दो। माँ ने कहा कि वह खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो बोला कि तब तक मैं मलकपाड़ा मीठा कुआं स्थित नए घर में होकर आता हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। इतना कहकर हिमांशु नए मकान पर चला गया। जब 12:30 बजे तक वापस नहीं आया तो बड़ा बेटा उसको देखने गया, जहां मकान चारों तरफ से बंद था। ऐसे में दूसरे की छत से होकर जब अंदर गया तो आंगन में लगी लोहे के जाल में रस्सी के फंदे पर हिमांशु झूलता मिला। जब वह चिल्लाया तो पड़ोसी एकत्रित हुए। उसने जब घर पर जानकारी दी, जिस पर उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बच्चे पर भी पढ़ाई का कोई लोड नहीं था। उस पर 8 सब्जेक्ट था। कभी दोस्तों से भी झगड़े की कोई बात सामने नहीं आई, न ही उसे कभी टेंशन में देखा। ऐसे में उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। घटना को लेकर जांच अधिकारी एएसआई श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।